अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अबाबील। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, 3 मई 1995 का दिन जब अमरीकी बहरिया और फ़ज़ाइया के गुरूर को पाकिस्तान एयर फोर्स के 2 शाहीनों ने खाक में मिला दिया। पाकिस्तान एयर फोर्स का एक अनोखा कारनामा जिसने दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। 1995 में स्पाइडर अलर्ट के नाम से पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका जंगी मशक़ें शुरू हुईं, जिसमें दोनों ममालिक की बरी, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज ने हिस्सा लिया। जंगी मशक़ों के आखिरी मराहिल में फ़िज़ा से समंदर में हमले का मुकाबले का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान एयर फोर्स को टारगेट दिया गया कि उन्हें समंदर में मौजूद बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन CN-72 के इंतहाई करीब जाकर उस पर हमला करके मसनूई तौर पर तबाह करना है। और दूसरी तरफ अमरीकी बहरी बेड़े पर मौजूद अमरीकी बहरिया को यह हदफ दिया गया कि उन्हें हवा में मौजूद पाकिस्तानी हवाबाजों का बहरी बेड़े के करीब पहुंचने से कबल सुराग लगाना है, ताकि बेड़े पर मौजूद अमरीकी F-14 जंगी तैयारे फौरी उड़ान भरकर पाकिस्तानी तैयारों को हवा में ही दबोच लें और बहरी बेड़े के करीब आने से पहले ही हवा में मसनूई तौर पर गिरा कर ये मिशन अपने नाम कर लें। इस मशक में अमरीकी बहरी और फ़ज़ाई अफसरान इंतहा की हद तक मुतमिन और पुरएतमाद थे। उनके एतमाद की वजह अमरीकी बहरी बेड़े पर मौजूद दुनिया का सबसे बेहतरीन रेडार सिस्टम था, जो मीलों दूर से किसी भी किस्म की फ़ज़ाई नकलो हरकत की बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही करने की सलाहियत का हामिल था। अमरीकियों के एतमाद की दूसरी और अहम वजह ये थी कि बहरी बेड़े पर मौजूद अमरीकी तैयारे जदीद तरीन तैयारे थे, जो बर्क रफ्तारी में पाकिस्तानी मेराज तैयारों से कहीं आगे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक फ़ज़ाई अड्डे का मंजर, जहां पर पाकिस्तान के फ़ज़ाई निगरानों को इस मुश्किल तरीन मिशन पर जाने के लिए पूछा गया और हस्बे मामूल तमाम पायलट्स एक अज़म और वलवले के साथ इस मिशन पर जाने के लिए आगे आए। लेकिन इस मिशन पर सिर्फ 2 पायलट मुंतखब होने थे, जिन्होंने अपने मेराज तैयारों के साथ इस मुश्किल तरीन मिशन पर जाना था। सीनियर कमांड के फैसले के मुताबिक इस मिशन के लिए विंग कमांडर आसिम सुलेमान और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन का इंतखाब किया गया। विंग कमांडर आसिम सुलेमान इन दिनों पाकिस्तान फ़ज़ाइया में स्क्वाड्रन नंबर 8 के बतौर कमांडर फ़्राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। दिन 3 बजे के वक्त दोनों पाकिस्तानी शाहीन मिशन पर रवाना होने से कबल अपने तैयारों की जांच पड़ताल में मशगूल थे, जब विंग कमांडर आसिम सुल्तान ने फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन को अपने पास बुलाया और कहा, अहमद, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस मिशन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो। लेफ्टिनेंट अहमद हसन के चेहरे पर एक पुरएतमाद और जोश से भरपूर मुस्कुराहट आई और वो इंतहाई अदब लेकिन एतमाद से बोले, सर, आज 3 मई 1995 का दिन अमरीकी हमेशा याद रखेंगे। विंग कमांडर को अपने नौजवान शाहीन की बात पर मुकम्मल एतमाद था, क्योंकि आज इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक इंतहाई अनोखा फ़ैसला किया जो आज तक की फ़ज़ाई तारीख़ में नहीं हुआ था। लेकिन विंग कमांडर आसिम सुलेमान ने अपने इस फैसले से अहमद हसन को आगाह नहीं किया और फैसला किया कि हदायत मिशन पर रवाना होने के बाद तैयारे के वायरलेस से देंगे। चंद लम्हों बाद दोनों शाहीन अपने अपने मेराज तैयारों के कॉकपिट में मौजूद थे। फिर उनके तैयारों ने नारे तकबीर की सदाओं की गूंज में हवा में उड़ान भरी और एक मुश्किल तरीन फ़ज़ाई मिशन पर रवाना हो गए। इस मिशन में विंग कमांडर आसिम सुलेमान लीडर, जबकि फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन विंग मैन के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। अमरीकी बहरी बेड़े पर मौजूद तमाम बहरी और फ़ज़ाई अफसरान इंतहाई इत्मीनान से पाकिस्तानी तैयारों की रेडार पर निशानदेही का इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही पाकिस्तानी तैयारों की निशानदेही हो, उनके जदीद तरीन F-14 तैयारे फौरी उड़ान भरकर पाकिस्तानी मेराज तैयारों को बहरी बेड़े से मीलों दूर दबोच लें और अमरीकी अपनी फतह का जश्न मनाएं। तमाम अमरीकी अफसरान रेडार रूम में मौजूद थे और अमरीकी पायलट अपने तैयारों में मौजूद अगले हुक्म के मुंतज़िर थे। दोनों पाकिस्तानी शाहीन अपने अपने तैयारों को हदफ की तरफ ले जा रहे थे जब अचानक फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन को तैयारे के वायरलेस पर अपने लीडर का एक अनोखा और पुरखतर हुक्म सुनाई दिया और फिर बैक वक्त दोनों तैयारे बिजली की रफ्तार से नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए। अमरीकी बहरी बेड़े पर उस वक्त सन्नाटा छा गया जब पाकिस्तान के दोनों शाहीनों ने अमरीकियों को हरकत का मौका दिए बगैर
अमरीकी बहरी बेड़े के बलाई सतह के भी नीचे से समंदर से महज चंद फुट ऊपर से अपने मिराज त्यारे बर्क रफ्तारी से फ़िज़ा में बुलंद किए और अमरीकी बहरी बेड़े को कामयाबी से मसनूई तौर पर अपने हदफ का निशाना बनाकर पाकिस्तान की अमरीकियों पर फतह का पैगाम कंट्रोल रूम को दिया। पाकिस्तानी हवाई अड्डा एक बार फिर नारे तकबीर की सदाओं से गूंज उठा, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी बहरी बेड़े पर एक सन्नाटा सा छा गया और अमरीकी सदमे की कैफियत में एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अमरीकी सोच रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि पाकिस्तानी मिराज त्यारे जदीद तरीन रडार पर नज़र आए बगैर कामयाबी से बहरी बेड़े के ऊपर से गुजर गए और उन्हें संभलने का मौका भी नहीं दिया। विंग कमांडर आसिम सुलेमान ने हवाई अड्डे से उड़ान भरने से कबल ही फैसला कर लिया था कि अमरीकी रडार से बचने के लिए उन्हें दोनों तैयारों को इंतहाई निचली और ख़तरनाक सतह पर तेज़ रफ्तारी से परवाज़ करना पड़ेगी। चुनाचा उन्होंने उड़ान भरने के चंद लम्हों बाद ही फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन को ये हुक्म दिया। दोस्तों, इतनी निचली सतह पर यह परवाज़ मिराज तैयारों के साथ नामुमकिन थी और दुनिया में आज तक किसी पायलट ने जदीद तरीन तैयारे पर भी ऐसी ख़तरनाक परवाज़ नहीं की थी। सतह समंदर पर यह परवाज़ और भी मुश्किल होती है क्योंकि ज़मीन और पानी पर हवा का दबाव मुख्तलिफ होता है, लेकिन आफरीन के पाकिस्तान के बहादुर और निडर सपूतों ने ऐसे नामुमकिन को एक जज्बे से मुमकिन कर दिखाया और अमरीकियों के गुरूर को खाक में मिलाकर फ़ज़ाई मार्कों में एक तारीख़ रकम कर दी और अपने सब्ज़ हिलाली परचम की लाज रख कर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल को सच कर दिखाया, मोमिन हो तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। हमारा सलाम हो वतन के तमाम बहादुर सपूतों पर। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।